स्वास्ति श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। परम मंगलमय भगवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय से अभिनंदन करते हुए पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान पूजनीय पिताश्री के चरणों में सर झुकाते हुए आए इस श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पुनीत संहिता में प्रविष्ट हुआ जाए। विगत अंक में आप सब लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन सुना। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसकी शक्तियां क्या हैं, इसके नियम क्या हैं और इसकी फलश्रुति क्या है। इन समस्त बातों का सम्यक विवेचन श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य के अंतर्गत किया गया है, जिसका श्रवण आप सब लोगों ने किया। अब यहां से श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता प्रारंभ होती है। इसके प्रथम श्लोक में व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं।
जिस प्रकार जब भी कोई साहित्यकार, कोई कवि, कोई लेखक अपनी रचना प्रारंभ करता है तो उस रचना के प्रारंभ में वो किसी न किसी शक्ति को, किसी न किसी देवता का मंगलाचरण करता है। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण के संहिता में प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी भी मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेदव्यास जी प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करते हैं और इस मंगलाचरण का इतना व्यापक अर्थ है कि संतों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने इसके अनेक अर्थ स्पष्ट किए हैं। यहाँ पर हम सब लोग श्रीमद् भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या को श्रवण करते हैं। वेदव्यास जी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा गया। कृष्ण जी की प्रार्थना नहीं करी, राम जी की प्रार्थना नहीं करी, शिव जी की प्रार्थना नहीं करी। क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। परम सत्य जो है, वो शक्ति जो परम सत्य है, धीमहि ध्यायेन, उसकी सबकी वंदना करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस्। वेदव्यास जी कहते हैं कि हम उस शक्ति का ध्यान कर रहे हैं जिससे इस विश्व की सृष्टि होती है, जिससे इसका पालन होता है और अंत में ये विश्व जिसमें लीन हो जाता है। हम उसी परम शक्ति का ध्यान कर रहे हैं। अब देखिए कौन है वो परम शक्ति। पहले तो इसी बात पर मतभेद है। कुछ कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, कोई कहता है कि ईश्वर नहीं है। लेकिन यदि ये विश्व है तो कोई ना कोई शक्ति तो होगी जिसके कारण ये विश्व बना। यदि ये विश्व है तो इस विश्व को बनाने वाली कोई शक्ति तो होगी। वो शक्ति जो संसार के समस्त पदार्थों में अन्वित है, जो सृष्टि के कण कण में समाहित है। कैसे? मृदा कुंडलवत, जैसे मिट्टी है और सोना। उदाहरण देखिए, मिट्टी और सोना। अब मिट्टी है, मिट्टी से ही चाहे आप घड़ा बना लो, चाहे सुराही बना लो, चाहे कोई सा भी पात्र बना लो। उसी प्रकार स्वर्ण से चाहे कंगन बना लो, चाहे हार बना लो, चाहे कुंडल बना लो, सोना तो वही। अब जो मिट्टी पहले थी, उसी मिट्टी का जब घड़ा बनाया गया तो वो घड़ा क्या है? आकृति उसकी बदल गई, उसकी आकृति बदल गई, उसका नाम बदल गया, पर तत्वतः वो मिट्टी ही तो है। सोना, वही सोना। एक सोने का बिस्किट है,
उसी सोने के बिस्किट से किसी ने सुंदर सुंदर आभूषण बना लिए। जो आभूषण बना उसका नाम पृथक हो गया। उसी से सुंदर झुमका बन गया, उसका झुमका नाम हो गया। उसी से कुंडल बन गए, उन्हें कुंडल कह दिया गया। उसी से सुंदर हार बना दिया गया, उसका नाम हार हो गया। पर तत्वतः वही सोना ही तो है। तो उसी प्रकार वो परम शक्ति जिसने इस सृष्टि की संरचना की, जो इस सृष्टि को पोषित करता है और अंत में ये सृष्टि उसी में विलीन हो जाती है, और वही शक्ति इस सृष्टि के घट घट में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसी कोई शक्ति ही नहीं। नास्तिक लोग कहते हैं कि ईश्वर तो है ही नहीं, ये तो प्रकृति है जो इस सृष्टि को बना रही है, चला रही है। बहुत से लोग उस शक्ति को प्रकृति भी कहते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि प्रकृति ही इस सृष्टि का रचयिता है, प्रकृति से ही ये समस्त सृष्टि चल रही है। किंतु प्रकृति तो जड़ है। लेकिन यहां पर जो जिस शक्ति की बात की जा रही है वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है और अभिज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, स्वतः सिद्ध ज्ञानवान है। उसे ज्ञान किसी और से लेना नहीं पड़ता। स्वराट जो स्वयं से सुशोभित है। कोई व्यक्ति यदि मकान बनाना चाहे तो उसे ईंट लेनी पड़ेगी, कहीं से बालू लेनी पड़ेगी, कहीं से सीमेंट लेनी पड़ेगी, कहीं से लोहा लेना पड़ेगा, और इन वस्तुओं के उचित सम्मिश्रण से मकान बनकर के तैयार होगा। लेकिन जो परमात्मा है उसे सृष्टि बनाने के लिए कहीं से कुछ नहीं लेना पड़ता है। वो स्वयं इतना समर्थशाली है कि स्वयं से ही वो सृष्टि बनाता है। वही परमात्मा है। और जब उसने सृष्टि बना दी, मनुष्य बना दिए और हम बन गए, तो हमारे नाम भिन्न भिन्न हो गए। कोई रमेश हो गया, कोई सुरेश हो गया, कोई सीता हो गई, कोई गीता हो गई, पर तत्वतः तो सबके अंदर वही है। तो वो शक्ति जो स्वयं ज्ञान संपन्न है, तो किसी ने कहा कि सर्वज्ञ है, तो क्या ब्रह्मा जी? क्योंकि ब्रह्मा जी तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, ब्रह्मा जी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो ज्ञान है वो स्वतंत्र ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा जी को भी जिसने ज्ञान दे दिया, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्मा जी का जो ज्ञान है वो उनका स्वतः सिद्ध ज्ञान थोड़ी है। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले तो ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था कि वो कौन है, उनका जन्म कहां से हुआ, उन्हें क्या करना है। अनेक वर्षों तक तपस्या करी। तपस्या के उपरांत जब परब्रह्म नारायण ने अपने संकल्प से ही उनको वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया, और कौन से वेद, जिनके बारे में अच्छे से अच्छे विद्वानों की मति मोहित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, जिनके विषय में बड़े से बड़ा विद्वान मोहित हो जाता है, उन वेदों का ज्ञान संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया। तभी ब्रह्मा जी को पता चला कि वो क्या हैं, उन्हें क्या करना है, कैसे सृष्टि का निर्माण करना है। तो वो शक्ति जो जड़ नहीं है, प्रकृति की तरह जड़ नहीं है, चैतन्य है, स्वयं सिद्ध ज्ञान संपन्न है, स्वराट है, उसे किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, स्वयं समर्थ है। जिसने ब्रह्मा जी को वेदों का वो ज्ञान संकल्प मात्र से दे दिया जिसके बारे में
जिन वेदों के बारे में बड़े से बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। आगे कहा गया, ये विश्व कैसा है? मिथ्या। ये संसार क्या है? ये मिथ्या है। एक परमात्मा ही तो सत्य है। ये तो सबने सुना है, हम सबने सुना है कि संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। पर जब ये मिथ्या है तो ये इतना सत्य कैसे दिखाई पड़ता है? प्रश्न उठता है कि यदि संसार इतना मिथ्या है, एक भ्रम है, एक स्वप्न है, तो इतना सत्य कैसे दिखाई पड़ता? तो कहा गया, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयी। जिस प्रकार सूर्य की किरणें, तेजो प्रकाश, जिस प्रकार सूर्य की किरणें जब जल पर पड़ती हैं तो वहां पर स्थल का प्रतिबिंब बन जाता है। जल है पर सूर्य की किरणें पड़ करके वहां पर ऐसा प्रतिबिंब बनाती हैं कि दूर से देखने वाले व्यक्ति को स्थल का आभास होता है। तो क्या वहां स्थल है? नहीं। सूर्य की किरणों में वो विशेषता है कि वो जल पर गिर करके जल को स्थल होने का आभास दिखाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कई बार सूर्य की किरणें स्थल पर पड़ती हैं तो दूर से देखने वाले व्यक्ति को जल का आभास होता है। इसे ही तो मृगमरीचिका कहा गया। जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है। तो जिस प्रकार सूर्य के किरणें जल पर पड़ करके उसे स्थल और स्थल पर पड़ करके उसे जल का आभास कराती हैं, उसी प्रकार ईश्वर के स्वरूप में ये त्रिगुणात्मक संसार भी मिथ्या होने के बाद भी सत्य प्रतीत पड़ता है। धामना स्वेन सदा निरस्त हुकम, वो शक्ति जो अपने स्वरूप की महिमा से संसार और संसार के सभी पदार्थों से विरक्त है और माया एवं माया के दोषों से सर्वथा परे है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम प्रणाम करते हैं। तो प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि हम सब उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसके द्वारा इस सृष्टि का पालन होता है और अंत में ये सृष्टि जिसमें विलीन हो जाती है। वो शक्ति जो जड़ न होकर के चैतन्य है, स्वतः सिद्ध ज्ञान संपन्न है, स्वराट है, वो शक्ति जिसने ब्रह्मा जी को भी अपने संकल्प मात्र से उन वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया जिन वेदों के बारे में बड़े से बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। वो शक्ति जिसके स्वरूप के कारण ये मिथ्या संसार भी सत्य प्रतीत होता है, जैसे सूर्य की किरणें जल पर पड़ करके स्थल का प्रतिबिंब बनाती हैं और स्थल पर पड़ करके उसे जल की भांति प्रदर्शित करती हैं, उसी प्रकार वो शक्ति जिसके स्वरूप के कारण ये मिथ्या जगत सत्य प्रतीत होता है, वो शक्ति जो अपने स्वरूप के कारण इस संसार का कारक होने के बाद भी इस संसार से विरत है, जो माया और माया के दोषों से सर्वथा परे है, ऐसे परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण के बाद व्यास जी द्वितीय श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण की
विशेषता बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का विषय क्या है, इसको श्रवण करने के अधिकारी कौन हैं, पात्र कौन हैं, और इसके श्रवण से लाभ क्या मिलने वाला है। इन सारी बातों को वो द्वितीय श्लोक में बोल रहे हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परम निरमत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। द्वितीय श्लोक में वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में बता रहे हैं कि इसका विषय क्या है, इसको सुनने का पात्र कौन है, और इसे सुनने से लाभ क्या है। तो सबसे पहली बात कह रहे हैं धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र। अत्र श्रीमद् भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्म निरूप्यते। वेदव्यास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत महापुराण में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या कहीं पर कपटपूर्ण भी धर्म बताया गया। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि यहां पर जो धर्म बताया गया है वो परम धर्म है और निष्कपट परम धर्म है। तो प्रश्न उठता है क्या कहीं पर कपट वाला भी धर्म बताया गया। अन्य जितने पुराण हैं उसमें जो धर्म बताया गया है उसमें थोड़ा सा कपट भी मिला हुआ है। और वो कपट क्या है? अन्य पुराणों में धर्म को किसी न किसी लाभ से जोड़ दिया गया। किसी में कहा जाता है कि कुछ ये करो तो इसका ये लाभ होगा, ये अनुष्ठान करो तो इससे पुत्र की प्राप्ति होगी, उस अनुष्ठान को करो तो शत्रुओं का क्षय होगा, ये अनुष्ठान करो तो बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी इत्यादि। जहां जहां पर धर्म की बात कही गई है वहां पर कुछ ना कुछ लाभ जोड़ दिया गया। ये लाभ ही कपट है। कुछ पाने की आशा के बदले में किया गया धर्म कपटमय धर्म है। किंतु भागवत में निष्कपट मानव के परम धर्म के रूप में इसको विवेचित किया गया। विचार करें, जैसे घरों में बच्चे हैं। अब कोई बच्चा यदि पढ़ने में पीछे है तो माता पिता क्या कहते हैं कि बेटा पढ़ने में अच्छे हो जाओगे, परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तो तुमको हम अमुक चीज ला करके दे देंगे। अब उस वस्तु के लालच में बच्चा जो है वो परिश्रम करने लगता है, और जब परिश्रम करने लगता है तो धीरे 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 प्रबुद्ध हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। कोई बच्चा है कड़वी दवा नहीं पी रहा है तो माता पिता क्या करते हैं, उसे कहते हैं कि भैया ये दवा पी लो और इसके बाद हम तुमको लड्डू देंगे। तो उस लड्डू के लोभ में वो बच्चा वो उस कड़वी दवा को भी पी लेता है। तो अन्य शास्त्रों में धर्म को स्वीकार करने के लिए व्यक्तियों को कुछ ना कुछ लड्डू मिठाई जैसी चीजें दे दी गई, जिनके बहाने व्यक्ति धर्म को स्वीकार करे, धार्मिक क्रियाकलापों में प्रवृत्त हो, प्रविष्ट हो। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में मनुष्य के परम धर्म का निवेचन है, जो कि निष्कपट है,
भागवत में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इस मंत्र का जाप करो तो ये हो जाएगा, ये अनुष्ठान करो तो इससे वो हो जाएगा। कहीं पर भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है। इसलिए धर्म प्रोज्झित कइतो, इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण है। तो मनुष्य के परम धर्म का निरूपण ही इस श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता में किया गया। ये तो विषय हो गया। अब प्रश्न उठता है, इसके अधिकारी कौन हैं, इसके लिए पात्र कौन हैं? तो क्या कहा? निर्मत सराणाम सताम। ऐसे लोग जिनके अंदर से मत्सर निकल गया है। निर्गताः मत्सराः येभ्यः ते निर्मत्सराः। अब तो प्रश्न उठता है कि मत्सर क्या है? किसी भी व्यक्ति के सुख को देख करके, किसी के उन्नति को देख करके, किसी के उत्कर्ष को, किसी के वैभव को, किसी के ऐश्वर्य को देख करके यदि मन में पीड़ा है, कष्ट है, खेद है, तो इसी भावना को मत्सर कहते हैं, इसी को मात्सर्य कहते हैं। और ये साधारण प्राणियों की बात छोड़ो, बड़े बड़े महापुरुषों में होती है। किसी के भी सुख को देख करके मन में ईर्ष्या हो रही है, किसी की उन्नति को देख करके मन में यदि कष्ट हो रहा है, किसी के वैभव को देख करके हृदय में यदि कांटा चुभ रहा है, तो इसी को मात्सर्य कहा गया है, मत्सर। और भागवत सुनने का अधिकारी वो है जिसके अंदर से मात्सर्य निकल गया। तो कैसे जांच करें कि आप भागवत कथा श्रवण के अधिकारी हैं कि नहीं? इसका एक ही तरीका है। जब किसी की उन्नति, किसी के वैभव, किसी के सुख, किसी की संपदा को देख करके आपका हृदय अत्यंत आनंदित होने लगे, अरे महाराज कितना ईश्वर की कितनी कृपा है, कितनी उन्नति कर रहा है। दूसरों की उन्नति से, दूसरों के सुख से, दूसरों के वैभव से जब आपका हृदय आनंदित होने लग जाए, तो आप समझ लीजिए कि आप निर्मत्सर हो गए। और निर्मत्सर व्यक्ति ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण का अधिकारी है। और यदि पड़ोसी की उन्नति को, पड़ोसी के ऐश्वर्य को, पड़ोसी के वैभव को देख करके आपके मन में जरा सा भी क्लेश, कष्ट, ईर्ष्या, पीड़ा इत्यादि है, तो समझ लें कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि ये हृदय यदि मत्सर से युक्त है, तो ये उसी प्रकार है जैसे अशुद्ध पात्र में रखा हुआ दूध, गाय का दूध अमृत तुल्य होता है, लेकिन वो भी यदि अशुद्ध पात्र में रख दिया जाए तो बेकार हो जाता है। उसी प्रकार ये कथा दिव्य है, अद्भुत है, अद्वितीय है, किंतु ये उन्हीं पर काम करती है, उन्हीं के लिए लाभकारी है जिनके हृदय से मत्सर निकल गया। और जिनके हृदय में मत्सर बैठा हुआ है, मात्सर्य भरा हुआ है, उनके हृदय में जाकर के ये कथा भी पूर्ण लाभकारी नहीं हो पाती। इसलिए निर्मत्सराणाम सताम, इसके अधिकारी वो लोग हैं जिनके मन से मात्सर्य निकल चुका। अच्छा, तो विषय पता चल गया। विषय क्या है? मानव के परम धर्म का निरूपण है। पात्र कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मात्सर्य हो चुके हैं वो इस कथा के अधिकारी हैं। तो महाराज फिर इस कथा को सुनने से लाभ क्या है? तो व्यास जी अब लाभ बताते हैं, इससे क्या लाभ है।